बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलियास बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर। आज एक नए सब टॉपिक के साथ। हमारा टॉपिक चल रहा था कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन CAI, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। इसको उर्दू में कंप्यूटर मावन तालीम भी कहते हैं। कंप्यूटर मावन तालीम यानी कि ऐसी तालीम जिसमें कंप्यूटर को मावन रखा जाता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल करके तालीम को हासिल करना। CAI क्या होता है? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। इन द डोमेन ऑफ इंस्ट्रक्शन देयर आर टू मेजर एप्लीकेशंस ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की दो जो है वो इंस्ट्रक्शन देने की एप्लीकेशन है कंप्यूटर की। नंबर 1 है कंप्यूटर मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन CMI। कंप्यूटर मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन CMI, इससे क्लियर हो रहा है कि इसको कंप्यूटर ही मैनेज करता है। ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर मैनेज करता है, इस वजह से इसका नाम है कंप्यूटर मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन। सॉरी। नंबर 2 पे कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन CAI, इसको बोलते हैं कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। इन CMI कंप्यूटर मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन में क्या है? द कंप्यूटर गैदर्स, स्टोर एंड मैनेजेस इंफॉर्मेशन टू गाइड स्टूडेंट्स। कंप्यूटर क्या करता है? गैदर्स, इकट्ठा करता है, स्टोर करता है, जमा करता है, एंड मैनेजेस, और मैनेज करता है इंफॉर्मेशन को, टू गाइड स्टूडेंट्स, बच्चों को गाइड करने के लिए, थ्रू इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, अनफरादी तौर पर। अब CAI क्या है? इन CAI द कंप्यूटर इंटरेस्ट, ये यहाँ पे इंटरेस्ट स्पेलिंग ये मेरे हाल से गलत हो गए हैं। इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेक्ट है। इंटरेक्ट यहाँ पे INTERACT, इंटरेक्ट। इन CAI द कंप्यूटर इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द लर्नर्स व्हाइल प्रेजेंटिंग लेसन प्रेजेंट करते हुए कंप्यूटर डायरेक्टली लर्नर के साथ इंटरेक्ट करता है। इट डिलीवर्स इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली टू स्टूडेंट्स, ये डायरेक्टली स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन देता है, एंड अलाउ देम टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, और ये उनको इजाज़त देता है कि वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट हों थ्रू द लेसन प्रोग्राम इन द सिस्टम में लेसन प्रोग्राम के थ्रू। CMI में क्या होता है? सारा डेटा जो है वो स्टोर होता है, कंप्यूटर जो है वो जमा करता है, डेटा को स्टोर करता है और मैनेज करता है, फिर स्टूडेंट को गाइड करता है। तो CAI में क्या होता है? CAI में कंप्यूटर लर्नर को डायरेक्टली जो है वो क्या करता है? इंस्ट्रक्शन देता है, किसको? स्टूडेंट्स को, और उन्हें अलाउ करता है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट होने में लेसन प्रोग्राम के ज़रिए, लेसन प्रोग्राम के सिस्टम के ज़रिए। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देख लें। कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन और कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन में फ़र्क क्या है? कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन इज डिफाइंड एज अ कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम that may be used by educators and instructors to organize and manage data related to instruction for attaining the stipulated objectives in a most effective way. ये आसान है। कंप्यूटर मैनेज सेक्शन इज डिफाइंड, इसको इस तरह डिफाइन किया जाता है एज अ कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, के कंप्यूटर प्रोग्राम की एक ऐसी कैटेगरी है दैट मे बी यूज बाय एजुकेटर, जो कि एजुकेटर के ज़रिए इस्तेमाल की जाती है, एंड इंस्ट्रक्टर, और या इंस्ट्रक्टर के लिए मतलब चलाने वाले के ज़रिए, टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डेटा, के वो डेटा को मैनेज करें, ऑर्गेनाइज करें, रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शन फॉर अटेनिंग द स्टिपुलेटेड ऑब्जेक्टिव्स इन अ मोस्ट इफेक्टिव, जो है किसके मुतलका जो इंस्ट्रक्शन जो है वो ले रहे होते हैं उसके मतलब अब किस तरह इन अ मोस्ट इफेक्टिव वे, एक पुरअसर तरीके के साथ। और अब देखें कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस CAI is the teaching process in which a computer is used to enhance the education of a student. इसमें क्या होता है? कंप्यूटर को इस्तेमाल करके जो है एजुकेशन के जो
ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो एजुकेशन है वो क्या की जाती है, इन्हेंस की जाती है। उम्मीद है इसको आप समझ गए होंगे। अब CAI देखें, CAI की डेफिनेशन एक दफ़ा और फिर देख लें। CAI कैन फैसिलिटेट वेरियस इंस्ट्रक्शनल मोड्स। अब CAI करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है। CAI कैन फैसिलिटेट वेरियस इंस्ट्रक्शनल मोड, ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शनल मोड को फैसिलिटेट करता है। लेट अस डिस्कस दीज मोड इन ब्रीफ हेयर। अब हम इन मोड्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे ब्रीफली। CAI प्रोग्राम्स, अब ये CAI प्रोग्राम भी कह सकते हैं और CAI इसको मॉड भी कह सकते हैं। इनमें से सबसे पहले आता है ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ट्यूटोरियल मॉड, सिमुलेशन मॉड, डिस्कवरी मॉड, गेमिंग मॉड। इनको रिवाइज करेंगे, आपको ज़ुबानी याद हो जाएगा। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ट्यूटोरियल मॉड, सिमुलेशन मॉड, डिस्कवरी मॉड, गेमिंग मॉड। याद हो गए? ज़रा मुझे सुनाएं, रिपीट करें, सुनाएं। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ट्यूटोरियल मॉड, सिमुलेशन मॉड, डिस्कवरी मॉड, गेमिंग मॉड। वेरी गुड, ये आपने याद कर लिया है। इसको बार बार रिपीट करेंगे तो आपको ये याद होगा, वरना भूल जाएगा। आगे जाने से पहले ज़रा वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो सके। आगे चलते हैं। नंबर 1 पे आता है ट्यूटोरियल मॉड। ट्यूटोरियल मॉड क्या होता है? ट्यूटोरियल के वर्ड से ही आप वाकिफ है। ट्यूटोरियल क्या होता है? अ वेल इंस्ट्रक्टेड प्रोग्राम लर्निंग यूनिट्स प्रोवाइड इंटरेक्टिव लर्निंग। अब ये क्या करता है? एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है, लर्निंग यूनिट होता है, प्रोवाइड करता है इंटरेक्टिव लर्निंग। इन दिस कंप्यूटर, इसमें कंप्यूटर एज्यूम करता है द रोल ऑफ अ ट्यूटर। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर एक रोल ऑफ अ ट्यूटर जो है वो प्ले करता है। इंट्रोड्यूसिंग कंटेंट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडिंग प्रैक्टिस करने में मदद देता है, एंड असेसिंग लर्निंग, और लर्निंग को असेस करने में मदद देता है। कौन? कंप्यूटर। ट्यूटोरियल्स आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस न्यू कंटेंट टू लर्नर। अब क्या करते हैं? ट्यूटोरियल्स इस्तेमाल होते हैं नया कंटेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने में, टू लर्नर, किसको? सीखने वाले को या बच्चों को, स्टूडेंट्स। इन मच द सेम मैनर दैट अ ह्यूमन टीचर माइट, बिल्कुल उसी तरह के जिस तरह एक टीचर गाइड करता है। दिस मोड इफ यूज्ड वेल could result in 90% retention of the content compared with 30% retention after the best lecture। अब ये क्या करता है? 90% ज़बरदस्त रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। कैसे? 30% आफ्टर बेस्ट लेक्चर, और 30% अगर लेक्चर को तैयार किया जाए उसके बाद 90% तक ये रिज़ल्ट लेके जाने में हमारी मदद करता है। अब ये आसान है। ट्यूटोरियल आप कंप्यूटर पर जो लोग काम करते हैं, थीसिस वगैरह बनाते हैं या थीसिस से हट के जो चीज़ मसलन अभी ये स्लाइड है, ये भी मैंने ये मोबाइल पे बनाई है, लेकिन यह है कि ये स्लाइड जो है कंप्यूटर में, पावर पॉइंट में बनाई जाती हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है? ये ट्यूटोरियल बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये साथ मैंने कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इनको आप देख लें ताकि आपको समझ आए। बोर्ड गेम प्रो है, उसके बाद ये देख लें, ये सारी चीज़ें ताकि आपको आसानी हो कि ट्यूटोरियल में क्या क्या चीज़ें और कैसे बनाई जाती हैं। ये पेंसिल का यूज़, ड्राइंग का, एक्सप्लेन एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने इसलिए बीच में रखी हुई हैं ताकि आपको आसानी से इनकी समझ आ सके कि ये ट्यूटोरियल मार्ट जो है वो क्या होता है। इसको जितनी बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको ये याद रहेगा, अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो ये भूल जाएगा। इसलिए इनको रिवाइज करते रहें कि ट्यूटोरियल मार्ट क्या होता है। आगे चलते हैं। दूसरा आ जाता है ड्रिल और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप समझते हैं कि क्या होता है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस क्या होता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज डिजाइन टू इंक्रीज फ्लुएंसी इन अ स्किल और बॉडी ऑफ नॉलेज और टू रिफ्रेश एन एग्जिस्टिंग स्किल और बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या होता है? एक्सरसाइज डिज़ाइन टू इंक्रीज, मसलन एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर हम लोग टाइपिंग सीखना चाह रहे हैं तो कंप्यूटर के अंदर टाइपिंग मास्टर मौजूद है, तो उससे हम टाइपिंग करते रहते हैं और एक दिन आता है कि हम बहुत फ्लुएंटली जो है वो बगैर रुके टाइपिंग कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज या प्रैक्टिस की सबसे बड़ी एग्जांपल ये है।
designed to increase fluency in a skill, in a new skill or body of knowledge, or to refresh an existing skill or body of knowledge. अब देखें, एक मैंने आपको एग्जांपल टाइपिंग मास्टर की दी, उसके अलावा इतने हज़ारों प्रोग्राम जो है कंप्यूटर के अंदर मौजूद है जो आपकी इंग्लिश में वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। उसके अलावा टेंसेस की प्रैक्टिस होती है और MCQs की प्रैक्टिस होती है। वहाँ पे खुद ही वो क्या करता है, आपने टिक करना होता है, वो आगे आंसर खुद ब खुद आपको दे देता है कि आपने सही आंसर दिया या गलत दिया। बेशुमार ऐसे काम कंप्यूटर पे हो रहे हैं जिनसे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। This approach assumes that the learners have previously been introduced to the content. इसमें क्या है, ये अप्रोच क्या करती है, assume that the learner have previously been introduced to the content. कंटेंट के साथ जो है लर्नर पहले से वाकिफ़ है, वो इस बात को जानता है। Traditionally associated with basic skill in topics such as, अब इसमें जो है ना रवायती तौर पर क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस में इसमें क्या है, मतलब मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज आर्ट्स है, टर्मिनोलॉजीज़ है, जो मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता दिया है कि ये इसमें किस किस चीज़ की प्रैक्टिस होती है। आगे चलते हैं, आगे आ जाता है डिस्कवरी मोड। अब CAI में डिस्कवरी मोड क्या चीज़ है, इसको ज़रा देखें। इन दिस mod, inductive approach to learning is taken up. That is, the problem are presented and the learner solves those problems through trial and error. अब देखें इसमें क्या होता है कि डिस्कवरी मोड में क्या होता है कि लर्नर को प्रॉब्लम जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। अब वो लर्नर क्या करेगा, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा थ्रू ट्रायल एंड एरर, ट्रायल और एरर के जरिए, यानी कि वो आजमाइशी तौर पे आजमाइश करेगा, बाज़ औक़ात सही करेगा, बाज़ औक़ात गलत करेगा, लेकिन वो गलत करेगा तो सीखेगा। आई अप्रोक्सीमेट टू लेबोरेटरी लर्निंग एंड द रियल लाइफ लर्निंग आउटसाइड द क्लासरूम। और इसमें क्या होता है कि लेबोरेटरी लर्निंग होती है और रियल लाइफ लर्निंग जो है ज़िंदगी की मतलब जो हकीकत में इस्तेमाल होने वाली टर्मिनोलॉजीज़ हैं या जो रोज़मर्रा में हम यूज़ करते हैं, जो प्रॉब्लम में आते हैं क्लास से बाहर की प्रॉब्लम, उनको भी सॉल्व करने में मदद देता है। क्या CAI में कौन सा मोड, डिस्कवरी मोड, यानी कि ये नाम से ही क्लियर है, इसका मतलब है डिस्कवर करना। और डिस्कवर करना क्या कि प्रॉब्लम्स को उनका सॉल्यूशन फाइंड करना। अब इसमें जो है ना आगे आ जाए स्टिमुलेशन मोड। स्टिमुलेशन मोड क्या होता है, इसको क्या देखें। अ फॉर्म ऑफ CAI, ये भी CAI की एक फॉर्म है, दैट प्रोवाइड, जो हमें मुहैया करती है सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल सिचुएशन, यानी कि जो रियल सिचुएशन है उसकी सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन हमें देती है। यानी कि आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि सिमुलेशन क्या है, ये CAI की एक फॉर्म है जो हमें प्रोवाइड करती है सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल लाइफ, जो रियल लाइफ की सिचुएशन होती है उसको। फिनोमेना और प्रोसेस, या कोई प्रोसेस या कोई मजहर, फिनोमेनन का मतलब होता है मजहर। अब और क्या करती है, प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट्स के लिए मौके फराहम करती है टू अप्लाई नॉलेज, के नॉलेज को अप्लाई करें इन अ रियलिस्टिक फॉर्मेट, यानी कि रियलिटी में जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है उनमें, बट विदाउट द टाइम एक्सपेंस और रिस्क एसोसिएटेड विद द रियल थिंग, यानी कि बगैर रिस्क के और टाइम के एक्सपेंसेस करने से के सिवा। वन ऑफ द बेस्ट वेज टू यूज CBI इन द sciences and other subject areas, simulation makes good use of what the computer does well. अब इसके अलावा जो है ना साइंसेस में और दूसरे एरियाज में सब्जेक्ट होते हैं, उसमें क्या करती है, सिमुलेशन मेक गुड यूज़ ऑफ व्हाट द कंप्यूटर डज वेल। अब इसमें कंप्यूटर जो है ना बहुत अच्छे, बल्कि इंसानों से एक अच्छा हिसाब किताब जो है वो कर सकता है। अब होता ये किस में है, सारा CAI में। उम्मीद है कि ये भी आप समझ गए होंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। उसमें जो आखिरी आपका मोड है वो है गेमिंग मोड। अब CAI में गेमिंग मोड क्या होता है, गेमिंग मोड को पॉजिटिव भी यूज़ किया जा सकता है, नेगेटिव भी यूज़ किया जा सकता है। इसमें बच्चे गेम खेलते हैं, बाज़ औक़ात ऐसी गेमें होती हैं जिनसे सीखा जा सकता है और कुछ ऐसी होती हैं जिन पे सिर्फ टाइम बर्बाद किया जाता है। तो हम इसमें देखते हैं गेमिंग मोड में क्या है। गेमिंग मोड कैन और कैन नॉट बी इंस्ट्रक्शनल, ये इंस्ट्रक्शनल हो सकती हैं
और नहीं भी हो सकती। इट इज़ मोस्टली रिक्रिएशनल इन पर्पज़, ये ज़्यादातर जो है रिक्रिएशनल होते हैं, यानी कि कोई चीज़ क्रिएट की जाती है। वाइल सम टाइम्स इट टीच थ्रू गेम्स, बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये हमें गेम के ज़रिए भी सिखाती हैं। कैसे? इट इज़ टाइपिकली सूटेबल फॉर यंग चिल्ड्रन, और ये यंग बच्चों के लिए जो है वो ज़्यादा सूटेबल है सीखने के लिए। अगर इसको पॉजिटिव लें तो सीखा जा सकता है, अगर नेगेटिव लें तो पूरा दिन टाइम भी इस पे वेस्ट होता है। अब ये देखें, गेम का मैंने साइन यहाँ पे शो किया ताकि आप समझ सकें कि गेम किस तरह जो है वो कंप्यूटर पे होती है और कैसे बच्चे खेलते रहते हैं। गेम मोड ऑन। अगर हम आज के छोटे से लेक्चर को कंक्लूड करें तो हमने क्या डिस्कस किया? टुडे वी डिस्कस्ड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन, ये दो हमने डिस्कस किए। उसके बाद हमने CAI को दोबारा देखा, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये सारे मॉड इसी के आते हैं। फिर उसके बाद हमने मॉड और प्रोग्राम, यानी कि इनको मॉड भी कहा जाता है और प्रोग्राम भी कहा जाता है, यानी कि CAI के प्रोग्राम, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, जो कंप्यूटर के मामन तालीम है। कंप्यूटर एक मामन तालीम है, यानी कि तालीमी मददगार है। तो वो किस तरह मवाद है? ट्यूटोरियल मॉड, ड्रिल और प्रैक्टिस, डिस्कवरी मॉड, सिमुलेशन मॉड, गेमिंग मॉड, यानी कि कंप्यूटर को तालीम के साथ हम जब मददगार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो कंप्यूटर हमारी मदद किस तरह करता है। तो ये आपके सामने 5 तरीके मैंने बताए, 5 प्रोग्राम मैंने बताए। एक जो ट्यूटोरियल मोड होता है, जो कि हम कंप्यूटर पर एक्सेल पर काम करते हैं, वर्ड में काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोग्राम है ये उनमें होता है। उसके अलावा पावर पॉइंट पर जो है थीसिस वगैरह तैयार करते हैं, और ये अभी जो मैंने आपके सामने ये बनाई है, ये मैंने पावर पॉइंट पे स्लाइड बनाई है। उसके अलावा ड्रिल और प्रैक्टिस, कोई भी काम की हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो कंप्यूटर के ज़रिए। उसका डिस्कवरी मोड, नई नई चीज़ें दरियाफ्त करने का मौका कंप्यूटर के ज़रिए मिलता है। उसके बाद स्टिमुलेशन मोड में भी यही होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर में को इस्तेमाल करके, मसलन उसके अलावा भी हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट्स के अलावा, और सब्जेक्ट के मुतल्लिक़ जैसे अभी हमने जिक्र किया मैथमेटिक्स वगैरह, और इन चीज़ों की प्रैक्टिस इसमें आती है। उसके बाद गेमिंग मोड तो ईजी है, ये वर्ड से भी ज़ाहिर होता है। गेमिंग मोड वो होता है कि गेम के ज़रिए बच्चे सीखते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। ये कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन में ये भी है, देखें आपके सामने ये लिखा हुआ है ऊपर, इसमें आ जाता है कौन सा कि गेम्स है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग नज़र आ रहा है ये, और ये डिस्कवरी मोड, ये तकरीबन सेम चीज़ें। क्लियर? उसके बाद ये गेम्स है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस इजी है, सिमुलेशन है, ट्यूटोरियल है, और ये डिस्कवरी है। इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, आपको समझ आ चुकी है। मैंने एक दफ़ा इसीलिए रिवाइज भी कर दिया ताकि आपको ये अच्छी तरह ज़बान पर बैठ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। इंशाअल्लाह अगले वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। और याद रखें कि ये हमारा इंस्ट्रक्शनल जो है डिवाइसेस हैं कंप्यूटर से मुतल्लिक़, ये हमारा आखिरी टॉपिक था। एक चीज़ कंप्यूटर के मुतल्लिक़ हमने और पढ़नी है, जिसमें शामिल होगा कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये चीज़ें हमने एक लेक्चर में पढ़नी है, और बाकी ये चीज़ें आज जो है हमारा ये एक टॉपिक जो है NTS के टॉपिक में से एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और अब इंशाअल्लाह हम जो है आप के उन टॉपिक के साथ तरतीब से चलेंगे। सबसे पहले कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, और इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज का पहला टॉपिक है पेडागोजी का। तो इंशाअल्लाह उससे जो अब हम स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आप जो है साथ देंगे, मेहनत करेंगे, तो इंशाअल्लाह हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।